Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is diabetic emergencies, or also called diabetic comas, or also called diabetic complication. It is a general medicine topic. I already made videos on type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus. I upload already on my YouTube channel. You go and watch that videos, both present in English and Urdu and Hindi language separately. But today topic is diabetic emergencies, or diabetic coma, or diabetic complication. If you want to watch the same today lecture in English, I already upload the same diabetic emergencies topic in English on my YouTube channel. Go and watch that topic. But here today I will explain in Urdu and Hindi. If you watch in Urdu and Hindi, this topic is for you. तो अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं डायबिटिक इमरजेंसी या डायबिटिक कोमा या डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन. ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और स्टूडेंट लेवल पर ये जो है बहुत मुश्किल भी समझा जाता है. इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, शार्ट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और क्लिनिकली भी इम्पोर्टेंट है. क्योंकि पेशेंट जो है हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में चला जाता है, या डायबिटिक कीटोसिडोसिस में कोमा में चला जाता है, या हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा में चला जाता है. तो ये हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है. और मुश्किल ये है कि अक्सर स्टूडेंट जो है डायबिटिक कीटोसिडोसिस और हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा उनसे मिक्स हो जाते हैं. तो इसलिए एक जो है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में होता है, एक दूसरा टाइप 2 में होता है. तो इसलिए मिक्स हो जाते हैं और इसलिए उनको मुश्किल लगता है. तो आज हम बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे. तो ये टॉपिक 3 नाम से आता है, डायबिटिक इमरजेंसीज या डायबिटिक कोमा या डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन. इसमें 5 चीज़ें आते हैं. सबसे पहले इसमें आता है डायबिटिक कीटोसिडोसिस, दूसरा आता है इसमें हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा, तीसरा आता है हाइपोग्लाइसेमिक कोमा, चौथा आता है डायबिटिक न्यूरोपैथी और 5वां है डायबिटिक पुट. अब ये जो 5 इमरजेंसीज है, कोमा से या कॉम्प्लिकेशन है, इसको हर एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इस टॉपिक के तकरीबन 3-4 शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा. हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. जैसे सबसे पहले इस वीडियो में आज हम डायबिटिक कीटोसिडोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे. उसके टॉपिक आउटलाइन में क्या है डायबिटिक कीटोसिडोसिस की, हम उसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी उसकी पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे और मैनेजमेंट पढ़ेंगे. इसी तरह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा की और हाइपोग्लाइसेमिया की उसकी इसी तरह डिटेल पढ़ेंगे. तो सबसे पहले डिफिनेशन में हमारे साथ है डायबिटिक कीटोसिडोसिस की डिफिनेशन और पैथोफिजियोलॉजी. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से. डिफिनेशन क्या है? डायबिटिक कीटोसिडोसिस कोमा जो है ये एक डायबिटिक कोमा है जिसमें 3 चीज़ें मौजूद होंगे और ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में होता है. तो इसके लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है. अगर एक चीज़ हो या 2 हो तो ये डायबिटिक कोमा नहीं कहलाएगा. तो डायबिटिक कीटोसिडोसिस कोमा क्या है? ये एक डायबिटिक कोमा है जिसमें 3 चीज़ें होते हैं और ये होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में, टाइप 2 में नहीं होता. ये इसका डिफिनेशन है. अब वो 3 चीज़ें क्या है? एक है हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है कितना? 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से. दूसरा, इसमें कीटोएसिडोसिस होता है, कीटोन बॉडी का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है. तीसरा, इसमें एसिडीमिया होता है, पीएच आमतौर पर हमारा ब्लड का 7.4 है, 7.3 से कम हो जाता है. अब ये जो डिफिनेशन है इसकी वर्ड बाय वर्ड हर चीज़ हम पैथोफिजियोलॉजी से क्या करेंगे? समझेंगे. तो डिफिनेशन को अगर हम रीड करें,
डेफिनेशन क्या है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज अ डायबिटिक कोमा इन विच द प्रेजेंस ऑफ ऑल थ्री ऑफ द फॉलोइंग एंड अकर इन टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस. नंबर 1, hyperglycemia, glucose level greater than 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. दूसरा क्या होगा? कीटोसिस. कीटोसिस मतलब राइज लेवल ऑफ कीटोन बॉडी होगा ब्लड के अंदर. तीसरा क्या होगा? एसिडीमिया मतलब पीएच 7.4 से कम होकर 7.3 से भी क्या होगा? कम होगा. ये इसका है डिफिनेशन. अब आ जाए पैथोफिजियोलॉजी पर. पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी से पहले अगर हम फिजियोलॉजी पढ़े फिर पैथो पढ़े. फिजियोलॉजी अगर हम पढ़े आमतौर पर हमारी जो पेंक्रियास हैं उसमें जो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं वहाँ क्या है? बीटा सेल है. वो क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन रिलीज करते हैं. उस इंसुलिन के कितने काम हैं? 4 काम. नॉर्मल फंक्शन ऑफ इंसुलिन. सबसे पहले हम फिजियोलॉजी समझेंगे फिर हमारे लिए जो है पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा? पैथो फिर आसान होगा. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मल फंक्शन ऑफ इंसुलिन. नॉर्मल फंक्शन ऑफ इंसुलिन क्या है? 4 है. नंबर 1, इंसुलिन क्या करता है? ये लिपोलाइसिस को इनहिबिट करता है. हमारी बॉडी में जो स्टोर पेट है हमारे बेली में और बटक्स रीजन में जो स्टोर पेट है उसको फैटी एसिड में चेंज करना, ब्लड में ले जाना. जो लिपोलाइसिस है पहले लिवर में जाएगा फिर वहाँ से ब्लड में जाएगा. उसको नॉर्मली जब इंसुलिन मौजूद होगा वो इसको क्या करेगा? रोकेगा. इनहिबिट लिपोलाइसिस. दूसरा काम क्या है? इनहिबिट प्रोटियोलाइसिस. प्रोटीन का टूटना ग्लूकोज में उसको ये क्या करेगा? तोड़ेगा. उसको ये इनहिबिट करेगा. इनहिबिट प्रोटियोलाइसिस. तीसरा, चेंज ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. दूसरा क्या करता है? ब्लड है, ये हमारा ब्लड वेसल है, उसमें ब्लड है. ब्लड से ग्लूकोज को लिवर में ले जाना, उसको वहाँ स्टोर करना, उसको वहाँ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना. ये तीसरा काम है इंसुलिन का. चौथा काम क्या है? इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस. नई चीज़ों से ग्लूकोज का बनना, लिपिड से, प्रोटीन से, उसको ये क्या करता है? इनहिबिट करता है. तो ये नॉर्मल फंक्शन है किसके? इंसुलिन के. अब आते हैं, ये तो हमने नॉर्मल पढ़े फिजियोलॉजी. अब पैथोफिजियोलॉजी. इसमें क्या है? पैथो में अब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है? ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल होता है, जो हमने ऑलरेडी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में पढ़ा. जो वो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है. हमने किस तरह डिफिनेशन की टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की कि जो एक क्रोनिक सिंड्रोम है जिसमें पेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट होता है और उसका काज क्या होता है? ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल. जब पैंक्रियाटिक बीटा सेल की ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होगी, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होगी, इंसुलिन बिल्कुल नहीं होगा. जब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या होगा? पहले लिपोलाइसिस को इंसुलिन रोक रहा था, अब रोकने वाला कोई नहीं, तो लिपोलाइसिस होगा. लिपोलाइसिस अकर. पहले प्रोटियोलाइसिस को इंसुलिन रोक रहा था, अब ये रोकने वाला नहीं है, तो प्रोटियोलाइसिस होगा. पहले ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंसुलिन रोक रहा था, इंसुलिन नहीं थे, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा. अब होगा क्या? जब लिपोलाइसिस होगा मतलब स्टोर पेट बेली और बटक रीजन से जाएगा लिवर में. लिवर में लिपोलाइसिस होगा, टूटेगा, पेट टूटेगा फैटी एसिड में. वो फैटी एसिड से बनेंगे कीटोन बॉडी, ग्लूकोज. 2 चीज़ें बनेंगे फैटी एसिड से, कीटोन बॉडी बनेंगे, ग्लूकोज बनेंगे. वो ग्लूकोज क्या करेगा? वो ग्लूकोज एक तो पहले से हाइपरग्लाइसीमिया था, अब फेड भी गया, उसने ग्लूकोज बनाया, तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया होगा. ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा. दूसरा, कीटोन बॉडी जब बनेगा फैटी एसिड से, तो क्या होगा? कीटोन बॉडी की वजह से कीटोसिस होगा. ब्लड कीटोन लेवल ब्लड के अंदर क्या होगा? राइज होगा. ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा? ब्लड में कीटोन लेवल क्या करेगा? राइज करेगा. तीसरा, जब कीटोन बॉडी जाएगा वो क्या एसिडिक की नेचर है, वो क्या करेगा? पीएच को कम करेगा. पीएच जब 7.3 से कम हो जाएगा तो क्या होगा? एसिडीमिया. क्या होगा? एसिडीमिया.
तो डिफिनेशन में हमने क्या पढ़ा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, वो हमने पढ़ा, मतलब पैथोफिजियोलॉजी समझा किस तरह होता है। कीटोसिस होगा वो हमने समझा, एसिडमिया होगा वो हमने समझा। अब दूसरा क्या होगा, लिपोलाइसिस के बाद प्रोटीलाइसिस जब होगा फिर प्रोटीन आएगा लिवर में, लिवर से फिर बनेंगे ग्लूकोज, वो ग्लूकोज किस में आएंगे, ब्लड वेसल में, फिर क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। तीसरे नंबर पर ग्लूकोनियोजेनेसिस, नई चीज़ों से पेट और उससे प्रोटीन से ग्लूकोज का बनना, फिर वही चीज़ें बनेंगे। तो ये क्या है, ये है पैथोफिजियोलॉजी। अब डिफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि ये एक डायबिटिक कोमा है, वो तो है, लेकिन इन विच द प्रेजेंस ऑफ ऑल थ्री, वो तीन चीज़ें भी मैंने पढ़े, एट अकर इन टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 में नहीं होगा, टाइप 1 में होगा। अब ये हमने साबित करना है डिफिनेशन में कि टाइप 1 में कैसा होगा, टाइप 2 में क्यों नहीं होगा। वो टाइप 1 में हमने समझा कि टाइप 1 में तो होगा क्योंकि इंसुलिन बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन टाइप 2 में क्यों नहीं होगा वो हमने साबित करना है। वो ये है, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में डिफिनेशन से ही साबित यानी प्रूव हो जाएगा। टाइप 1 में क्या है, इसमें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल, कंप्लीट बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन बिल्कुल नहीं होगा। जब इंसुलिन बिल्कुल नहीं होगा तो ये सारे काम होंगे। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की डिफिनेशन क्या है, इम्पायर्ड इंसुलिन सिक्रेशन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, दो चीज़ें होती हैं। इम्पायर्ड इंसुलिन सिक्रेशन बिल्कुल बंद नहीं है, बिल्कुल ख़त्म नहीं है, इम्पायर्ड है, मतलब नॉर्मल नहीं है, कुछ इंसुलिन रिलीज हो रहा है। वो इंसुलिन जो रिलीज हो रहा है वो क्या करता है, वो ब्लड से तो ग्लूकोज लिवर तक नहीं ले जा सकता, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं चेंज कर सकता, लेकिन लिपोलाइसिस को रोक सकता है। दे डू नॉट, ये जो इम्पायर्ड इंसुलिन सिक्रेशन है, कम इंसुलिन जो आ रहा है, दे डू नॉट मूव ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू लिवर बट इनहिबिट लिपोलाइसिस, लेकिन लिपोलाइसिस को रोक सकता है। जब ये अब टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 में तो बिल्कुल इंसुलिन नहीं है, लिपोलाइसिस भी हो रहा है, प्रोटीयोलाइसिस भी हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रोटीयोलाइसिस तो होगा यहाँ, लेकिन लिपोलाइसिस नहीं होगा, लिपोलाइसिस को रोकेगा। हाइपरग्लाइसीमिया तो होगा यहाँ, लेकिन यहाँ एसिडमिया नहीं होगा, यहाँ कीटोसिस नहीं होगा। यहाँ फिर क्या होगा, टाइप 2 में हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा होगा, जो फिर आगे हम पढ़ेंगे। तो इसलिए टाइप 1 में क्यों होता है, बिल्कुल इंसुलिन नहीं है, इसलिए डायबिटिक कीटोसिडोसिस होता है। लेकिन टाइप 2 में क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें इतना इंसुलिन है कि वो लिपोलाइसिस को रोके, अगर बाकी चीज़ों को नहीं रोक सकता। तो ये हमने डिफिनेशन पैथोफिजियोलॉजी ये हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे इसकी अभी हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे। अब है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में हमारे साथ 10 क्लिनिकल फीचर है डायबिटिक कीटोसिडोसिस के। सबसे पहले क्या होगा, नोज़िया होगा, वोमिटिंग होगा, पोलीयूरिया होगा, पोलीडिप्सिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। एब्डोमिनल पेन क्यों होगा, अक्सर ये पूछते हैं, वाइवा में भी पूछते हैं कि डायबिटीज़ में जो है एब्डोमिनल पेन क्यों होता है। उसकी दो वजह, एक तो न्यूरोपैथी की वजह से, दूसरा इस्कीमिया की वजह से एब्डोमिनल पेन होता है। उसके बाद ड्राई टंग होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से। रैपिड और डीप ब्रीथिंग होगा, हाइपोथर्मिया होगा, फ्रूटी ब्रेथ होगा ड्यू टू एसीटोन, और एसीटोन कहाँ से है, कीटोन की वजह से। कैसा ब्रेथ होगा, उसके ब्रेथ का स्मेल क्या होगा, जैसे कि फ्रूट। उसके बाद क्या होगा, रैपिड पल्स होगा। ये इसके क्या है, क्लिनिकल फीचर है। उसके अलावा कोमा होगा, पेशेंट कोमा में चला जाएगा। तो ये हुए क्लिनिकल फीचर। अब आ जाओ इसकी इन्वेस्टिगेशन में हम डायबिटिक कीटोसिडोसिस के पेशेंट में हम 9 इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सबसे पहले क्या है, उसका फुल ब्लड काउंट करेंगे, फिर उसका ब्लड कीटोन लेवल करेंगे, फिर उसका ग्लूकोज लेवल करेंगे, फिर उसका सीरम इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, फिर उसकी एलिप्टी करेंगे, फिर आर्टेरियल ब्लड गैस करेंगे ब्लड पीएच को मालूम करने के लिए, फिर यूरिन एनालिसिस करेंगे, फिर यूरिन कीटोन लेवल करेंगे, फिर अल्टर्ड कॉन्शियसनेस मॉनिटर करेंगे पेशेंट की। ये जो 9 है ये इसकी क्या है, इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद मैनेजमेंट में क्योंकि डायबिटिक कीटोसिडोसिस 2 वजह से हुआ, एक इंसुलिन की कमी, दूसरा इसमें क्या हुआ,
डिहाइड्रेशन हुआ, इसलिए तो क्लिनिकल फीचर पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया वगैरह है। तो मैनेजमेंट में दो चीज़ें करेंगे, एक इंसुलिन देंगे और दूसरा क्या करेंगे, फ्लूइड्स में नॉर्मल सेलाइन 5% देंगे। तो ये हमने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में यानी डायबिटिक इमरजेंसीज में जो पहला डायबिटिक कीटोएसिडोसिस था उसके हमने डिफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डायबिटिक इमरजेंसी की नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपरओस्मोलर नॉन-कीटोटिक कोमा और हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक फुट वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।